अच्छा पुत्र। मॉर्निंग वाले बोरिंग सारे कामों को फन करते हैं। नींद भगाओ ब्रश कराओ डेडलाइन से भी लड़ते हैं। पंजर पंजर साइकिल पंचर टक्कर हैंडल करते हैं। होमवर्क कराओ दवा पिलाओ चोटों से भी लड़ते हैं। मेरे पापा सब कुछ करते हैं। लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बाहों में पकड़ती है। मेरे पापा क्या क्या करते हैं। मेरे पापा सब कुछ करते हैं। स्माइल करके मूड बदल दे। अनबी 5 मिनट ऐसा मैजिक करते हैं। हाथ बढ़ावे मुस्कुरावे डू सर। हर मुश्किल से लड़ते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ो। बल्लेबाजी वो अपनी पहचान बताएं। हो गया। छोटी गलती बिग मिस्टेक हंस के हैंडल करते हैं। नमस्ते मैम। आपकी बेटी ना बहुत अच्छा कर रही है। पापा ये देखो मेरा रिपोर्ट कार्ड। अरे वाह मेरे बच्चे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरे Thank you. पापा क्या क्या करते हैं। अरे यार मेरे बच्चे ने स्कूल में कमाल कर दिया। 9 into 3, 27 39 into 49. हर काम में साथ साथ में हाथ पकड़ के रखते हैं। नहीं आता। फिक्र करो नजर रखो दिल से लगा कर रखते हैं। क्या मिस्टर सिंह आज मॉम ड्यूटी? नहीं, आज पेरेंट ड्यूटी। मेरे पापा क्या क्या करते हैं। Hello, good morning and welcome to your own channel Lifeline. मुझे रख दिया छांव में, खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखा एक अनोखा फरिश्ता अपने पिता के रूप में। टुडे इज फादर्स डे और पिता के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। पिता वो है जो मौजूद है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। पिता है तो यमराज भी आ जाए अपना प्राण मांगने तो पिता कहेगा कि नहीं, तू मेरा प्राण ले ले, मेरे बच्चे को छोड़ दे। दोस्तों, फादर्स डे के अवसर पर हमारा उन सभी करोड़ों पिताओं को हजारों नमन। और जैसे कि हम सेल्फ ग्रूमिंग में कहते हैं कि हमारी प्रायोरिटी या जिम्मेवारी सबसे पहले उनके प्रति है जो हमें इस दुनिया में लाया है, यानी पिता और माता। और दूसरी सेकंड प्रायोरिटी चिल्ड्रन, जिनको हमने इस दुनिया में लाया है। फादर्स डे के अवसर पर सबसे पहले ये एक छोटा सा वीडियो देखिए। Undan keldi kalxatlarni ko'ring
वेलकम बैक। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बेटा जो कि आईएएस ऑफिसर बन चुका था, अपने पिता से मिलने गया जो दूर गांव में रहते थे। तो पिता ने उसके आने की खुशी में उसको एक हग दिया, अपने सीने से लगाया और फिर कंधे पे हाथ रख के पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब बहुत ताकतवर हो क्योंकि आईएएस ऑफिसर बन गए हो? तो उसने कहा कि पिताजी, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूं। हालांकि ये पिता को बहुत अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कंधे से हाथ हटा लिया, थोड़ा दूर गए और फिर से पूछा, तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम ही दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो? तो बेटा मुस्कुरा के बोला, पिताजी, अब जैसे ही आपने मेरे कंधे से हाथ हटा लिया, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान नहीं रहा। जब तक एक पुत्र के कंधे पे उसके बाप का हाथ रहता है, he is the strongest man in the world. I dedicate this very story to all those fathers जो अपने खून पसीने से बच्चों को सींचते हैं और उन्हें अपने मुकाम तक पहुंचाता है और खुद उन्हें खुश देखकर, उन्हें सक्सेसफुल देखकर खुश होता है। सर मैं अभी चेक करके मैं बताता हूँ सर। हाँ सर, करेक्ट है, 6 तारीख है। ओके सर, ओके। स्कोर की एक टाइम था जब तू भागा चला आता था सुन के मेरी आहट, और अब मैं जिस कमरे में भी जाता हूं तो वहां से बाहर चला जाता है। मुझे बाहर धकेल देती है डर और रिस्पेक्ट की मिलावट। पर आप पहले की तरह रोक कर क्यों नहीं कहते कि आओ साथ में मैच देखें? डिलीवरी वाला आया है। नहीं, टैबलेट्स लो पहले। आराम से, आराम से बोल रहा हूं, आराम से। दिखता है आपका गुस्सा छोटी सी भी गलती पे। एक बस आपका प्यार ही नहीं दिखता। पहले तुझे डांटता हूं और फिर खुद को। ऐसा क्यों है कि प्यार दिखाया नहीं जाता और गुस्सा दबाया नहीं जाता? अरे बस यार माँ। जब कुछ घंटों के लिए दूर हो रहा था तब क्लास तक छोड़ने आए थे, और अब जब सालों के लिए दूर हो रहा हूं ख्याल रखना। तब भी आता अधूरा साथ। चलो यादों का गुल्लक टूटा जो लफ्ज मिले जज्बात को, यादों का गुल्लक टूटा जो लफ्ज मिले जज्बात को, खामोशी का पहरा हटा। I love you, पापा। I love you too, बेटा। बंद लिफाफा खुल गया, बंद लिफाफा। कुछ कहते नहीं है, जताते नहीं है, प्यार तो करते हैं पर दिखाते नहीं है। वेलकम बैक। दूसरी कहानी कुछ इस तरीके का है। एक बाप ने बहुत कोशिश किया कि अपने बेटे को कुछ अच्छा सिखाए, मगर बेटा नजरअंदाज कर जाता था, ये कह के कि पिताजी आपके ख्यालात पुराने हैं। तो पिता को दुख तो होती थी, मगर वो सोचता रहता कि कैसे बेटे को समझाऊं। कुछ दिन पहले जो एक स्टोरी आया था
जिसके नीचे भी ये टैगलाइन लिखा था, इट वॉज ए मूवी ओनली, द केरला स्टोरी, कि अपने बच्चों को धर्म सिखाइए वरना कोई आके उनको अधर्म सिखा देगा। बहुत ही जायज टैगलाइन है और हर बाप अपने बच्चों को अच्छा ग्रूम करने के लिए किसी भी परेशानी को गले लगा लेता है, किसी भी हद तक जाता है। ये कहानी छोटी सी 1 मिनट की उसी के ऊपर बेस्ड है। तो वो लड़का जब बड़ा होता है तो उसकी शादी ठीक होती है, तो उसने 150 अपना फ्रेंड का लिस्ट बनाता है और पापा से कहता है कि पापा जितने भी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स है उसके अलावा मेरे ये 150 फ्रेंड्स आएंगे जो कि मेरे दोस्त हैं। तो पापा ने बोला इनको तुम इनवाइट नहीं करोगे बेटा और किसी को कुछ नहीं बताना है, सरप्राइज देंगे, ये लिस्ट मुझे दो और उनका एड्रेस मुझे दो, मैं उनको इनवाइट करूंगा पर्सनली। बेटा बोला क्यों? बोला कि क्योंकि मुझे तुम्हें एक सरप्राइज देना है। आगे चल के शादी की दिन ठीक हुई और शादी का रिसेप्शन शुरू हुआ। बेटा हैरान होकर देखता है कि 150 में उसके केवल 3 दोस्त हाजिर हैं, बाकी लोग नहीं आए। वो थोड़ा आश्चर्य होकर अपने पिता से पूछता है पापा आपने सबको बुलाया था ना, देखो कोई नहीं आया है, केवल 3 ये लोग आए हैं। तो उसके पापा सामने आके बोलता है मैंने तुझे बहुत कोशिश की बेटा कि दोस्त और करीबी दोस्त या फिर जान पहचान या बहुत करीबी जान पहचान, इनमें अंतर समझो, पर तुम नहीं समझे। ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है कि ये 3 जो है तुम्हारे असली दोस्त हैं, बाकी लोग जो हैं वो तुम्हारे दोस्त नहीं है जो तुम समझते थे। लड़का बोला क्यों? पिताजी बोले वो इसलिए कि मैंने सबके घर गया और सबको ये बताया कि तुम्हारा दोस्त बहुत मुसीबत में है, वो फोन भी अटेंड नहीं कर पा रहा है और उसकी जिंदगी खतरे में है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हम सारे दोस्तों को इस दिन इतने बजे इस जगह बुला रहे हैं जहां पे सारे दोस्त और हम लोग मिलकर ठीक करेंगे कि उसकी मदद कैसे की जाए। ये उसकी जिंदगी का सवाल है, बेटा जरूर आना। और देखो ये 3 तुम्हारे असली दोस्त हैं जो आए हैं तुम्हारी मदद करने, और बाकी जो दोस्त आप जिसको दोस्त बोलते हो वो आते, खाना खाते, मस्ती करते और चले जाते। तो बेटा ये मैंने तुम्हें सिखाना चाहा कि असली दोस्त को पहचानो। ये सुन के बेटे की आंखों में आंसू आ गया और वो बोला कि पापा आज से आप जो भी बोलोगे मुझे वो मंजूर होगा क्योंकि आपने दुनिया देखी है। तो बाप बोला कि आई एम 61 ईयर ओल्ड एंड यू आर 31 और हम दोनों के तजुर्बे मिलके 92 इयर्स के हो गए। तो आज से तुम बोलो कि हमारा 92 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 31 का नहीं, क्योंकि मेरे पापा का एक्सपीरियंस भी मेरा एक्सपीरियंस है। सो दिस इज व्हाट इज फादर। हमने पिता के ऊपर एक बहुत अच्छा कविता वीडियो के रूप में कलेक्ट किया है, प्लीज आप लोग सुनिए और दुनिया के सारे डैड्स को फिर से लाइफलाइन की तरफ से कोटि कोटि नमन। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड रिलैक्सिंग संडे, विश यू एन एक्सेलेंट फादर्स डे एंड विश यू अ वेरी गुड वीक अहेड। थैंक यू। मैं डरता नहीं, किसी मुश्किल, किसी चुनौती, किसी आफत से नहीं डरता। मैं जानता हूं अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे हैं, मेरी शान जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। मैं बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ता था और इसी बात से रोज चिढ़ता था। मेरे दोस्त लंबी लंबी गाड़ियों में आते, मेरी तरह टिफिन के पराठे नहीं कैंटीन के समोसे खाते, और कुछ तो ऐसे भी थे जो साल में 2 बार फॉरेन में छुट्टियां मनाते।
किसी के डैडी डॉक्टर, किसी के पॉलिटिशियन, किसी के आला अधिकारी और मेरे एक सरकारी दफ्तर में तीसरे दर्जे के कर्मचारी। एक दिन मैं फट पड़ा, ये क्या है यार पापा, आप सबकी तरह पैसे वाले क्यों नहीं हो? पापा कुछ बोले नहीं, दो शब्द भी नहीं कहे, बस भरी भरी आंखों से मेरी ओर देखते रहे। वो आंखें हमेशा के लिए मेरे दिल पर छप गईं। मैंने जो गलती की तुम मत दोहराना, मौसम का हाल उसे मत सुनाना जो तुम्हारे लिए रोज भागता रहा, सर्दी क्या, गर्मी क्या, धूप क्या, छाया क्या। जिसकी जिंदगी भर की कमाई तुम हो, उससे मत पूछना कि तुमने कमाया क्या। यार पापा, बड़ी नाइंसाफी हुई तुम्हारे साथ। लोग माँ के बारे में प्यारे प्यारे गीत लिख गए, बड़े बड़े कसीदे कह गए और तुम पीछे रह गए। पर यह बात दिल पे मत लेना, सबको माफ कर देना। तुम क्या हो ये किसी को एहसास भी नहीं है। जो तुम्हारी कुर्बानियां लिख पाए वो कलम तो विधाता के पास भी नहीं है।